अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं हमारे इजिप्ट के टूर के आखिरी पार्ट को कवर करूँगा। लक्सर के बाद हम गए हरगाडा और लक्सर से हरगाडा की हमने प्राइवेट वैन करवाई हुई थी। ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की ड्राइव है और इसकी हमने प्राइस फ़िक्स की हुई थी 750 इजिप्शियन पाउंड्स ड्राइवर के साथ। अगर तो आप एक नॉन इजिप्शियन टूरिस्ट हैं तो लक्सर से हरगाडा ट्रैवल करने के लिए आपको परमिट चाहिए होगा और ये आप ज़रूर कंफर्म करना, वरना बाद में कहते हैं कि हमने प्राइस फिक्स की हुई थी आपके साथ एक्सक्लूडिंग परमिट। ड्राइवर हमारा काफ़ी स्मार्ट था, उसने परमिट नहीं बनवाया हमारे लिए और फिर जब हम निकले सुबह तो कहता मैं आपको डेजर्ट से ले जाऊं तो रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे तो पता था क्या वजह है, वो चेक पोस्ट मिस करना चाह रहा था, तो हमने उस पर ट्रस्ट किया, कहा ठीक है ले जाओ। तो 15-20 मिनट ड्राइविंग हमने की डेजर्ट में, तो फिर वो ऊपर दूसरी साइड से मोटरवे पे चढ़ गया। तो फिर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो मैं मैप पे उसे बार बार फॉलो कर रहा था लोकेशन के कहाँ जा रहे हैं, और हमने इस पे ट्रस्ट किया। ओबियसली मैं आपको एंड में बताऊंगा इस बंदे ने आखिरी दिन हमारे ठीक ठाक पैसे भिजवाए और द ट्रस्ट पेड ऑफ। तो हरगाना में हमने एक रिज़ॉर्ट बुक करवाया हुआ था जिसका एक प्राइवेट बीच था। हरगाना में देखने के लिए ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही हैं। पहले दिन हमने बुक की थी डेज़र्ट सफारी, तो ये पूरे दिन का टूर था। इसकी प्राइस उसने कोट की थी 35 पाउंड्स और फिर 22 पाउंड्स में इसके साथ फ़िक्स हुआ था। तो ये तकरीबन पूरा दिन लग जाता है, आप डेज़र्ट में ही गुजारते हैं। आप पहले जाएंगे उनकी बेस पे, फिर 1 घंटे की ड्राइव है, क्वाड बाइक पे ड्राइव करेंगे आप 1 घंटा। आप एक विलेज में जाएंगे जहाँ वो बताएंगे लोकल्स कैसे रहते थे पुराने ज़माने में इधर, आपको टी ऑफ़र करेंगे और आप उधर कैमल राइड भी कर सकते हैं। फिर वापसी पे दोबारा 1 घंटे की आप क्वाड बाइक करके वापस उनके बेस कैंप पे आएंगे और फिर उधर से आप एक स्पाइडर कार देते हैं आपको। आप स्पाइडर कार तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए ड्राइव करेंगे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक हॉल सा बनाया हुआ है जिसमें फ़ायर शो होगा एंड में, और थोड़ी सी कुछ परफॉर्मेंसेज हों की, और एक सूफ़ी वायलिन शो भी है। डिनर इसमें इंक्लूडेड होता है और पिकअप और ड्रॉप ऑफ भी होटल से इंक्लूडेड है। और ये कोशिश करेंगे आपको कि क्वाड बाइक आप थोड़ी देर के चलाएंगे, आपको कहेंगे आपके साथ लेडीज़ हैं आप जा नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल है ट्रेन, तो आप ऐसा करें क्वाड बाइक मतलब 10-15 मिनट के लिए चलाएं और बाकी आप जीप में चले जाएं विलेज और जीप से वापस आ जाएं। तो आपने बिल्कुल प्रोसेस करना है कि कोई नहीं, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे पर हम क्वाड बाइक पे जाएंगे, क्वाड बाइक पे ही वापस आएंगे, क्योंकि उससे उन्हें चीप पड़ता है। 10 क्वाड बाइक देने से चीपर है उनके लिए ना कि 1 या 2 जीप में सबको ले जाएं और वापस ले आएँ। और इससे दूसरे दिन फिर हमने किया था बोट क्रूज़, ये भी फुल डे के लिए था। इसकी प्राइस कोट की थी 40 पाउंड्स और एंड में 25 पाउंड्स पे माना, और ट्रस्ट मी ये बिल्कुल एक बार्गेन थी। इस ट्रिप में स्नोकलिंग, स्कूबा डाइविंग इंक्लूडेड थी। फिर एंड में स्पीड बोट के पीछे आपको बांध के बनाना बोट में बिठा के आपको खींचते हैं। फिर एक ट्यूब बोट है वो भी स्पीड बोट के पीछे लगा के आपको उसमें खींचते हैं। इसमें भी लंच इंक्लूडेड था और पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ भी इंक्लूडेड था। एंड में से आपको लेके जाते हैं ऑरेंज बे या पैराडाइज आइलैंड, दोनों ऑप्शन होती हैं, आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। हम ऑरेंज बे गए थे, ये बहुत ब्यूटीफुल था और ये इतना डीप नहीं था, आप बीच से तकरीबन 300-400 मीटर जा सकते थे और फिर भी आपकी नी हाइट तक पानी आना था। तो काफ़ी मछलियाँ भी थी इसमें, और वो डेड स्किन आपकी खाने आती हैं पाँव की, और काफ़ी टिकलिश था। और इधर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि हमने जब स्कूबा डाइविंग की थी ना, तो हम एक प्राइवेट कैमरामैन भी हायर किया था और तकरीबन पूरा जैसे वेडिंग फ़ोटोशूट ही आप समझ लें अंडर वाटर किया था। तो मैंने उसे पैसे देने से पहले कहा कि पिक्चर्स दिखाओ मैं, तो कहता नहीं कैमरा मेरा बहुत छोटा है आपको सही नज़र नहीं आएंगी, तो आपको हम व्हाट्सएप लिंक भेज देंगे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे जब यूके आए तो वो लिंक भेजा, लिंक खोला तो उसमें आधी पिक्चर्स थी आधी नहीं थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, और ये 50 पाउंड उसे दिए थे इसके। पर कहने का मकसद, फिर काफ़ी उसे ईमेल्स भी की, मैसेजेस भी किए, वो कहता है यही मेरी पिक्चर्स हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई पिक्चर्स करवाएं तो पहले देखें फिर पेमेंट करें। और एक पॉइंट मैं इधर और हाईलाइट कर दूं कि स्कूबा डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है। मेरी स्विमिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने स्कूबा डाइविंग करनी है तो पहले आप स्नोकलिंग करें। वैसे लगता बहुत आसान है कि मुंह से ही सांस लेना, कोई मसला नहीं होगा, पर जब आप ऑब्वियसली पानी के अंदर हो, वो भी कहीं मतलब गहराई में जाए, काफ़ी मीटर नीचे हो पानी के, तो
दिमाग भी इतना काम नहीं करता। तो पहले स्नॉर्कलिंग करें, लेट योर बॉडी और आपकी जो सांस है गेट यूज टू इट, और फिर आप स्कूबा डाइविंग करें एंड यू विल फाइंड इट लॉट ईजियर। और स्नॉर्कलिंग भी ऐसे ही मैंने वो एक टायर पकड़ के की, तो मैं ऐसे खुद ही घूमता रहा। तो डोंट बी अफ्रेड, और बिल्कुल आप कोशिश करें, और ओबियसली उधर उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको लुक आफ्टर करते हैं। आखिरी इवनिंग बहुत बड़ा सीन हो गया, बल्कि मैंने किसी को बताया भी नहीं है ग्रुप में भी वो भी ये वीडियो देखे उन्होंने पहली दफ़े पता चले, क्योंकि पूरा दिन तो वाटर स्पोर्ट्स नहीं, तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, और बुक करना था ट्रांसफ़र, क्योंकि हम कायरो एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे लंदन, हरगाडा से कायरो। उसके लिए भी आपको परमिट चाहिए अगर आपने ट्रैवल करना है गाड़ी में। तो जब हम शाम को पहुँचे होटल फारिग होके, तो मैंने 2-3 बंदों से जिनके साथ कांटेक्ट में था उन्हें कहा कि ठीक है हमारा ट्रांसफ़र बुक करवा दो। तो सब ने मुझे ये जवाब दिया अभी ट्रांसफ़र आपका कल के लिए बुक नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ जिस ऑफ़िस से परमिट बनता है वो ऑफ़िस बंद हो गया है, और अभी मतलब 0% चांस है परमिट बनवाने का, तो मतलब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैंने पैसे ज़्यादा भी ऑफ़र किए, तो वो कहते भी भाई पैसों की बात नहीं है, अभी बात है बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही था कि हमें अपनी फ़्लाइट मिस करनी पड़नी थी, और 10 लोग, अगर आप 700 पाउंड भी एक बंदे का लगाएं तो 7,000 पाउंड बन जाता है। तो ओबियसली मैं तो बहुत स्ट्रेस में था, पर मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने कहा बाकी सब की इवनिंग क्यों ख़राब करूं। तो मैं ऐसे ही कांटेक्ट करता रहा। फिर जो ड्राइवर हमें ले के आया था ना हरगाड़ा लक्सर से, मैंने उससे कॉल की, तो उसका मिनिस्ट्री में कोई बंदा जानने वाला था, उसने अरेंज किया उसके साथ। मतलब सारे ऑफिस क्लोज थे जो हमारे होटल में, जिससे हमने सारी एक्टिविटीज़ बुक कराई। मैंने उससे भी कहा, मैंने कहा जितने पैसे मांगेगा तुझे देंगे, करवा दे। वो कहता नहीं हो सकता। तो फिर हमने इससे कांटेक्ट किया, इसने एक बंदा बताया, उस बंदे ने खुद ही जाके मिनिस्ट्री का जो ऑफिस था खुलवाया, और फिर उसने हमारे परमिट्स बनवाए, क्योंकि परमिट्स के बगैर उन्होंने रोड पर नहीं चढ़ने जाना था, चेक पोस्ट नहीं हमें क्रॉस करने देनी थी। तो फिर मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने इसे थैंक यू भी कहा, मैंने इसे इसकी कमीशन का भी पूछा कि क्या हिसाब है तुम्हारा, क्या बनता है। तो उस बेचारे ने हमसे कुछ नहीं लिया। मैंने इतनी दफ़ा कहा, कहता नहीं है मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। इसने हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए कि ये ना कि फंसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा लें, ऐसे भी नहीं इसने किया। तो इसलिए आप जब भी जाएँ अपने ड्राइवर्स के सब के साथ अच्छा सलूक करें, कि कोई पता नहीं कब आपको किस बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आपको थोड़ी सी टिप देना चाहूँगा बार्गेनिंग पे। इजिप्ट में मैंने रियलाइज़ किया, जो भी आपको प्राइस बताए ना, आप उसकी आधी प्राइस उसे वापस बताओ। अगर वो कहे ना 300, तो आपको मैंने 150 देना है। तो आप बिल्कुल एम्बेरस ना हो, ये उधर ऐसे ही चलता है जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और डोंट पैनिक, अगर एक बंदा नई प्राइस कम कर रहा है, आप दूसरे बंदे के पास चले जाएँ, क्योंकि सेम टूर 10-15 कंपनियाँ सेम टूर ऑफ़र कर रही होंगी आपको। क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट ना 5-10 पाउंड कम करवा के काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर ये नहीं पता कि वो बताते ही 5-10 पाउंड ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें पता है टूरिस्ट ने कम करवाने हैं। तो अगर आप हाफ़ प्राइस पे जाएँगे, तो नेगोशिएट करके मतलब काफ़ी आप पैसे बचा सकेंगे। कभी भी आप टूर ऑपरेटर को ये डिस्क्लोज़ ना करें कि मैं सिर्फ़ आपके साथ डील कर रहा हूँ। आपने ये कहना है मैं 2-3 बंदों से बात कर रहा हूँ, और 2-3 बंदों से बात भी करें ताकि आपको रेट का पता चले, और फिर वो आपको बेस्ट प्राइस देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएँ। प्लीज़ आप ज़रूर जाएँ, इजिप्ट विज़िट करें। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सी हिस्ट्री है, और हरगाडा जैसी जगह में आप एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी चीप हैं। पर एहतियात करें। कंट्री तो वैसे सेफ़ है, जगह जगह चेक पोस्ट हैं पुलिस की। ज़्यादा इजिप्ट में बस यही होता है कि लोग स्कैम करते हैं। उसके लिए मतलब फ़िज़ूल इंटरैक्ट ना करें लोगों के साथ, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस पे। अगर कोई आउट ऑफ वे आपको जाके हेल्प करना चाह रहा है, तो उसे कह दें नहीं भाई थैंक यू, मुझे रास्ता पता है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। और लोगों को पिक्चर्स कहने के ना दें, क्योंकि आपको कोई पिक्चर लेता है ना, उसके भी पैसे मांगते हैं। बेशक आपका कैमरा है कि मैंने आपकी पिक्चर ली, इसके पैसे दो मुझे। और अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो भी जाता है, कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हों। तो मतलब अपना टूर उसकी वजह से पूरा ट्रिप अपना ख़राब ना करें, और जस्ट लेट इट गो, ज़्यादा सोचें ना उसके बारे में। आप हॉलीडेज़ में आए हुए हैं और एंजॉय करें। और हरगाना में आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप रिज़ॉर्ट ही बुक करें। जैसे हमारे रिज़ॉर्ट में एवरी इवनिंग कोई ना कोई शो या कोई ना कोई परफॉर्मेंस हो रही होगी। मैंने एक क्लिप भी अटैच की हुई है फायर शो की। और कोशिश करें अगर आप ज़्यादा दिन हरगाना में रुक सकते हैं तो रुकें, क्योंकि इधर एक्टिविटीज़ बहुत चीप हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, तो इसका भी फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्फ, गुड बाय और अल्लाह हाफ़िज़।